राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको गणगौर पूजन में सुनी जाने वाली गणेश जी की 5 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। अगर आपने गणगौर का पूजन किया है, व्रत किया है और गणगौर की कहानियाँ भी सुन रहे हैं तो साथ में आपको गणेश जी की कहानी भी सुननी चाहिए। इससे गणगौर पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम गणगौर में सुनी जाने वाली गणेश जी की 5 कहानियाँ सुनते हैं। गणगौर पूजन में सुनी जाने वाली गणेश जी की पहली कहानी इस प्रकार है। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक राजा रानी थे। वे दोनों गणेश भगवान के परम भक्त थे। वे हर बुधवार का और हर महीने की गणेश चौथ का व्रत करते थे। उनके महल में एक छोटा सा गणेश जी का मंदिर था। राजा रानी की शादी को कई बरस हो चुके थे, लेकिन उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तब एक बार की बात है, दोनों राजा रानी महल के बाहर भ्रमण कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि एक छोटी सी चुईया बेहोश छटपटा रही थी। रानी को उस चुईया के ऊपर दया आ गई। तब राजा रानी उस चुईया को लेकर घर आए और उसकी खूब सेवा पानी करी। कुछ ही दिनों में वह चुईया बिल्कुल ठीक हो गई। अब रानी उस चुईया को बड़े प्यार से रखने लगी। उसे नए नए कपड़े पहनाती, नहलाती और नई नई चीजें बनाकर के खिलाती। तब एक दिन रानी ने उस चुईया को पायल पहना दी। जब चुईया उस पायल को पहनकर इधर उधर भागती तो पायल की बहुत सुंदर आवाज सुनाई देती। कुछ ही दिनों में वह चुईया मनुष्य की वाणी बोलने लगी। रानी ने उसका नाम रूपमती रखा। चुईया भी अब राजा रानी के साथ हर बुधवार का व्रत करने लगी। इस तरह उनके दिन हंसी खुशी बीतने लगे। तब एक दिन राजा शिकार खेलने गए हुए थे। महल में रानी और रूपमती चुईया अकेली थी। तभी महल के दरवाजे पर एक बहुत सुंदर राजकुमार घोड़े पर सवार होकर आया। रानी माँ ने उसे महल में अतिथि कक्ष में बैठाया और उसकी खूब खातिरदारी करी। रानी माँ ने राजकुमार से पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ कैसे आना हुआ। राजकुमार ने कहा कि मैं पड़ोसी राज्य का राजकुमार युवराज सिंह हूँ। रास्ता भटक गया और पानी की प्यास लगी और आपके महल को देखा तो यहाँ पानी पीने के लिए आया हूँ। तभी महल में से पायल की आवाज आने लगी। राजकुमार ने पूछा कि रानी माँ, आपके महल में कौन कौन है। रानी माँ ने कहा कि बेटा, मैं, मेरी बेटी रूपमती और राजा जी रहते हैं। राजकुमार ने कहा कि रानी माँ, आपकी बेटी की पायल की बहुत सुंदर आवाज आ रही है। मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। तब रानी माँ ने कहा कि बेटा, सोच समझकर बोलना, बाद में इनकार मत कर देना। राजकुमार ने कहा कि रानी माँ, मैं एक क्षत्रिय राजकुमार हूँ। प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं वचन देता हूँ कि मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूँगा। तब कुछ ही दिनों के बाद शादी की तारीख पक्की हो गई। तब एक दिन बारात भी महल में आ गई। रानी माँ ने एक बहुत सुंदर पुतला बनवाया और उसे बहुत सुंदर कपड़े पहनाए और उन कपड़ों में चुईया को घुसा दिया और उसी पुतले से राजकुमार के फेरे पटकवा दिए। पहले के जमाने में राजाओं की शादियों में बारात कई कई दिनों तक लड़की वालों के यहाँ रुकती थी। इसी रिवाज के तहत राजकुमार की बारात कई दिन तक राजा रानी के महल में रुकी रही। राजा रानी ने बारात की और लड़के के घर वालों की खूब खातिरदारी करी। इस तरह शादी के 10-12 दिन बीत गए। तब एक दिन लड़के के माता पिता ने राजा रानी से कहा कि अब हमें बहुत दिन हो गए हैं, आप हमें विदा कर दीजिए। राजा रानी उदास होकर अंदर महल में जाकर के बैठ गए। तब राजकुमार युवराज राजा रानी के पास गया और रानी माँ से बोला कि रानी माँ, आप चिंता मत कीजिए, हम सब आपकी बेटी का खूब ध्यान रखेंगे। तब रानी माँ रोते रोते राजकुमार से बोली कि बेटा, किसे विदा करूं, मेरे तो कोई बेटी ही नहीं है। और फिर उसे पूरी सच्चाई बताई। सच्चाई जानने के बाद तो राजकुमार बोला कि मेरी किस्मत में चुईया लिखी थी। मेरी शादी किसी लड़की से नहीं, एक चुईया से हुई है। अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो यही सही।
आप चुईया को मेरे साथ विदा कर दीजिए, मैं सब संभाल लूँगा। तब चुईया को पालकी में बैठा करके विदा कर दिया। महल में पहुंचते ही राजकुमार ने पालकी के कहारों को आदेश दिया कि पालकी को सीधे मेरे कक्ष के अंदर पहुंचा दो। तब चारों कहार पालकी को राजकुमार के कक्ष में ले गए। उसके बाद कहार पालकी को राजकुमार के कक्ष में रखकर बाहर आ गए। उसके बाद राजकुमार ने कमरे में जाकर अंदर से कमरा बंद कर लिया। ससुराल में सब तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ कहने लगे कि नई बहू बहुत ज़्यादा सुंदर है, कहीं नज़र न लग जाए, इसीलिए राजकुमार पालकी सहित बहू को कमरे में ले गए। इधर भाभियाँ, बहनें और माँ बहुत नाराज हुई। सबने राजकुमार से विनती करी कि हमें भी बहू का मुंह दिखाओ, लेकिन राजकुमार ने मना कर दिया। अब राजकुमार जब भी अपने कमरे से बाहर आता तो बाहर से कमरे का ताला लगा करके जाता। रूपमती चुईया गणेश जी की परम भक्त थी। वह रोज गणेश भगवान का पूजन करती थी और हर बुधवार और गणेश चौथ का व्रत करती थी। इस तरह समय बीत रहा था। तब एक दिन राजकुमार की माँ और भाभियों ने राजकुमार को ताना मारा कि अरे नई बहू को कमरे से बाहर निकालो, कब तक उसे कमरे में बंद रखोगे, उससे भी घर का कामकाज करवाओ। यह सुनते ही राजकुमार उदास होकर कमरे में बैठ गया। चुईया ने राजकुमार से उदासी का कारण पूछा। तब राजकुमार ने कहा कि मेरी भाभियाँ और माँ मुझे ताने दे रही है कि नई बहू से घर का कामकाज करवाओ। तब चुईया बोली कि आप चिंता न करें, कल से मैं घर का सारा कामकाज कर दूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। दूसरे दिन चुईया सबके उठने से पहले उठी। पूरे महल में उसने झाड़ू पोछा किया और फिर रसोई में जाकर स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और सबके उठने से पहले ही वापस अपने कमरे में आ गई। उसके बाद महल में जब सभी सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि पूरा महल चमक रहा था और रसोई में तरह तरह के व्यंजन बने हुए रखे थे। तब सभी ने कहा कि जिसने इतनी अच्छी महल की सफाई करी, इतना स्वादिष्ट भोजन बनाया, वह खुद कितनी सुंदर होगी। तब महल में सभी ने राजकुमार से बहू दिखाने की जिद करी। राजकुमार वापस कमरे में उदास होकर बैठ गया। चुईया ने वापस राजकुमार से उदासी का कारण पूछा तो राजकुमार ने पूरी सच्चाई बताई कि सब तुम्हें देखना चाहते हैं। चुईया ने राजकुमार से कहा कि आप दूसरी शादी कर लीजिए, आप मुझे किसी कुएं, तालाब, बावड़ी में फेंक दीजिए। राजकुमार ने चुईया से कहा कि मैंने तुम्हारी माँ को वचन दिया था कि मैं उनकी बेटी की रक्षा करूँगा और हमेशा अपने साथ रखूँगा। मैं एक क्षत्रिय राजकुमार हूँ, इसलिए न तो मैं दूसरा विवाह करूँगा और न ही तुम्हें छोड़ सकता हूँ। तुम्हारी रक्षा करना और अपने साथ रखना मेरा फर्ज बनता है। ऐसा कहकर राजकुमार कमरे से बाहर आया और ताला लगा करके शिकार खेलने के लिए चला गया। पीछे से चुईया ने भगवान गणेश से प्रार्थना करी कि हे ईश्वर, आप मेरे प्राण ले लीजिए, लेकिन मैं अपने पति को दुखी नहीं देख सकती। और ऐसा कहकर उसने अन्न जल त्याग दिया। तब भगवान गणेश को उस चुईया पर तरस आ गया। उसके बाद जब राजकुमार को पता चला कि चुईया ने अन्न जल त्याग दिया है तो उसने भी 7 दिन तक अन्न जल नहीं खाया। तब गणेश भगवान ने सोचा कि अगर ये दोनों अन्न जल नहीं खाएंगे तो इनकी मृत्यु निश्चित है और इनके मर जाने पर जीव हत्या का पाप मुझे ही लगेगा। मुझे चुईया के सत की तो रक्षा करनी ही होगी। तब गणेश भगवान ने आकाशवाणी करी और राजकुमार से कहा कि हे राजकुमार, तेरे और तेरी चुईया के व्रत से मैं बहुत खुश हुआ। मैं चुईया को लड़की बनने का वरदान देता हूँ। तुम दोनों सदा सुखी रहो और मेरे वरदान से तुम्हें 7 पुत्र होंगे और वे सभी कीर्तिवान, यशस्वी और बलवान होंगे। ऐसा कहकर आकाशवाणी शांत हो गई। उसके बाद वह रूपमती चुईया एक सुंदर राजकुमारी के रूप में बदल गई। उसके बाद राजकुमार और रूपमती राजकुमारी सुखमय जीवन जीने लगे। उसके बाद राजकुमार को 7 पुत्र हुए। हे गणेश भगवान, जैसे आपने
एक चुईया का सत रखा, वैसे सबका रखना, कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुक्कारा भरने वाले का। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। गणगौर पूजन में सुनी जाने वाली गणेश जी की दूसरी कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक व्यापारी अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। वह व्यापारी गणेश भगवान का परम भक्त था। वह हर बुधवार और गणेश चतुर्थी का व्रत करता था और उपवास रखता था। उसकी बेटी का नाम नयनतारा था। नयनतारा बड़ी ही सुंदर और हंसमुख थी। वह जब भी हंसती थी तो उसके माता पिता का जीवन धन्य हो जाता था। उनका घर आंगन बेटी की क्रीड़ा से महक उठता था। नयनतारा कभी चिड़ियों को दाना देती, कभी पानी भर के रखती तो कभी पेड़ पौधों को सींचती थी, कभी अपने माता पिता के साथ आंख मिचोली का खेल खेलती थी। इस तरह उनके दिन खुशी खुशी गुजर रहे थे। तब एक बार व्यापारी की पत्नी को एक अज्ञात बीमारी ने घेर लिया। कुछ ही दिनों में उसकी पत्नी का देवलोक गमन हो गया। अब तो व्यापारी और उसकी बेटी नयनतारा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। तब रिश्तेदारों के कहने में आकर व्यापारी ने नयनतारा की देखभाल के लिए दूसरा विवाह कर लिया। जब सौतेली माँ घर आई तो उसने देखा कि उसका पति पूरे समय उसकी सौतेली बेटी नयनतारा के साथ ही समय बिताता है, उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं देता। यह देखकर उसकी पत्नी जल भुन गई। तब एक बार की बात है, व्यापारी माल खरीदने और बेचने के लिए लंबे समय के लिए गांव से बाहर जा रहा था। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी बेटी नयनतारा का अच्छे से ख्याल रखना, इससे ज़्यादा काम मत करवाना। तब उसकी दूसरी पत्नी ने हामी भर दी कि आप चिंता मत करो, मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। तब व्यापारी ने अपनी बेटी नयनतारा से कहा कि बेटी, मैं बाहर गांव माल बेचने के लिए जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए आते समय अच्छे अच्छे खिलौने, कपड़े और मिठाइयाँ लाऊंगा। तुम अपनी नई माँ का कहना मानना। बेटी नयनतारा ने कहा, ठीक है पिताजी, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी। व्यापारी के घर से जाते ही सौतेली माँ ने अपने रिश्ते के भाई को बुला लिया। अब दोनों बहन भाई नयनतारा को खूब मारते और घर का सारा काम करवाने लगे। तब एक दिन भोजन बनाते समय नयनतारा से रोटियां जल गई। यह देखकर सौतेली माँ को बहुत क्रोध आया। उसने जलती लकड़ी से नयनतारा को खूब मारा, इतना मारा कि उसकी मृत्यु ही हो गई। नयनतारा को मरा हुआ देखकर सौतेली माँ डर गई। अपने कुकर्म को छिपाने के लिए घर के आंगन में ही गड्ढा खोदकर अपने भाई की मदद से उसको जमीन में गाड़ दिया। उसके बाद उसका भाई वापस अपने घर चला गया। समय बीतने लगा। जिस स्थान पर उसने गड्ढा खोदकर नयनतारा को गाड़ा था, उस स्थान पर एक चमेली का पेड़ उगाया जिसमें सुंदर सुंदर फूल उगाए। तब एक दिन पड़ोसियों ने पूछा कि नयनतारा कहाँ गई? तो सौतेली माँ बोली कि उसे तो मेरा भाई कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले गया है। इधर चमेली के पेड़ में बहुत सुंदर सुंदर फूल उगाए। तब एक दिन पड़ोसन वापस फूल तोड़ने के लिए आई तो फूल उसके हाथ आए ही नहीं, लेकिन फूल के हाथ लगते ही वे मुरझा गए। तब पड़ोसन ने व्यापारी की पत्नी से कहा कि बहन, तुमने अपने आंगन में ये चमेली का पेड़ कब लगाया? देखो तुम्हारे इस चमेली के पेड़ में कितने सुंदर सुंदर फूल हैं, लेकिन हाथ लगाते ही ये तो मुरझा रहे हैं। तो व्यापारी की पत्नी बोली कि मैं क्या जानूं। इस तरह 6 महीने बीत गए। उधर व्यापारी ने अपना सारा काम किया और वापस अपने घर की ओर लौट रहा था तो उसने अपनी बेटी के लिए खूब सारे उपहार, मिठाइयाँ और खिलौने लिए और घर की ओर चल दिया। उस दिन बुधवार का दिन था। व्यापारी का उस दिन व्रत था। जैसे ही व्यापारी ने घर में प्रवेश किया तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे कुछ खटका महसूस हुआ। ऐसा उसके साथ तब हुआ था जब नयनतारा की माँ चल बसी थी। व्यापारी का गला रुंध गया। उसके आंखों में से अपने आप आंसू निकलने लगे। उसने रुंधे गले से ही अपनी बेटी नयनतारा को आवाज लगाई, लेकिन नयनतारा नहीं आई।
व्यापारी मनी मन सोचने लगा कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं नयनतारा को आवाज लगाऊं और वह मेरी आवाज सुनकर न दौड़ के आए। व्यापारी घर का दरवाजा खोल करके आंगन में आया तो उसने वहां चमेली का पेड़ देखा। उस पेड़ पर बहुत से फूल खिले हुए थे। चमेली के पेड़ में खिले खिले फूल थे जिसकी खुशबू पूरे घर आंगन में फैली हुई थी। व्यापारी को देखकर चमेली के पेड़ की डालियां, पत्ते, फूल जोर जोर से हिलने लगे। व्यापारी ने अपनी पत्नी से पूछा कि मेरी बेटी नयनतारा कहाँ है और ये आंगन में चमेली का पेड़ कब और किसने लगाया। तब उसने डरते डरते कहा कि मेरा भाई आया था, वही नयनतारा को अपने साथ गांव ले गया है। ऐसा सुनते ही व्यापारी उसी समय अपनी पत्नी के गांव गया, लेकिन बीच रास्ते में ही उसका साला मिल गया। व्यापारी ने अपने साले से पूछा कि मेरी बेटी नयनतारा को तुम लेकर आए थे, वो कहाँ है। उसका साला डरते डरते बोला कि मैं तो आपकी बेटी को लेकर नहीं आया, वो तो आपके ही घर होगी। व्यापारी को बहुत डर लग रहा था, उसके मन में अनेक शंकाएं उठ रही थी। पूरे रास्ते वह किसी अनहोनी की आशंका से डरता रहा। घर आते ही उसने अपनी पत्नी को डांट डपट करके पूछा कि सच सच बता, नयनतारा कहाँ है। तभी वहां आकाशवाणी हुई। भगवान गणेश ने कहा कि अरे ओ भोले भंडारी, तेरी पत्नी ने नयनतारा को तेरे जाने के बाद ही मार डाला और जो ये चमेली का पेड़ है यहीं खड्डा खोद कर उसे गाड़ डाला। यह चमेली का पेड़ ही तेरी नयनतारा है। हे पुत्र, मैं तेरी पूजा और भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तू जैसे ही चमेली के फूलों को तोड़कर पान के पत्ते पर रखेगा, यह जीवित हो जाएगी। उसी समय व्यापारी ने पान के पत्ते पर चमेली के फूल रखे तो वह वापस नयनतारा के रूप में आ गई। व्यापारी का घर वापस चांदनी की तरह चमकने लगा। व्यापारी ने उसी समय अपनी पत्नी को पुलिस के हवाले कर दिया और उसकी करनी का उसे दंड दिलवाया। हे गणेश भगवान, जैसे आपने व्यापारी का घर खुशियों से भर दिया, वैसे सबका भरना, कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुक्कारा भरने वाले का। आइए अब हम सुनते हैं गणगौर पूजन में सुनी जाने वाली गणेश जी की तीसरी कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा बुढ़िया माई अपने बेटा बहू और 2 पोतों के साथ रहती थी। बुढ़िया माई गणेश भगवान की परम भक्त थी। वह रोज सुबह नहा धोकर घंटों भगवान गणेश जी की पूजा पाठ किया करती थी, लेकिन उसकी बहू को यह पसंद नहीं था। बुढ़िया का बेटा जब काम पर चला जाता तो बहू अपनी सास से रोज झगड़ा करती थी। वह कहती थी कि क्या आप घंटों बैठकर गणेश भगवान की पूजा में लगे रहते हो, अपने पोतों का ध्यान क्यों नहीं रखते। मैं घर का सारा काम भी करूं और बच्चों का भी ध्यान रखूं। मुझसे आपका रोज रोज ये पूजा पाठ करना पसंद नहीं। रोज रोज के क्लेश से दुखी होकर बुढ़िया माई एक दिन अपने मन की बात उसने अपनी सहेली को बताई। तो उसकी सहेली ने कहा कि अरे बहन, यह तो घर घर की कहानी है। हर घर में गारे का ही चूल्हा होता है। मेरी बात मान, तू अपनी रोटी पानी लेकर गांव के गणेश मंदिर में चली जाया कर और वहां पूरा समय बैठकर पूजा पाठ किया कर। दोपहर में वहीं चबूतरे पर बैठकर भोजन कर लिया कर और वहीं सो जाया कर और संध्या को घर आ जाया कर। और बहू से कह दिया कर कि गांव में कीर्तन चल रहा है, मैं कीर्तन में जा रही हूँ। बुढ़िया माई को अपनी सहेली का सुझाव अच्छा लगा तो वह घर आई और घर आने के बाद उसने अपने बेटा बहू से कहा कि गांव में कीर्तन चल रहा है, मैं रोज अब कीर्तन में जाया करूँगी। वहीं पर अपनी दोपहर की रोटी ले जाऊंगी और वहीं खा लूँगी, शाम को ही घर आऊँगी। तो बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही करो। जब बहू ने यह सुना तो वह कुछ नहीं बोल पाई। अब बुढ़िया माई रोज नहा धोकर गांव के गणेश मंदिर में जाने लगी और शांति से वहां बैठकर पूजा पाठ करती और वहीं चबूतरे पर बैठकर भोजन खा लेती, थोड़ी देर सुस्ता लेती और शाम को घर आ जाती। बहू पीछे से अपने माता पिता व भाई बहनों को
दोपहर में खाना खाने के लिए बुलाती और उनके लिए हलवा, पूड़ी, खीर, पकोड़ा, पकौड़ी खूब मालताल बना बना कर के खिलाने लगी। शाम होने से पहले उसके पीहर वाले वापस अपने घर चले जाते। तब एक दिन की बात है, बुढ़िया माई जल्दी उठकर नहा धोकर बहू के पास आई और बोली कि बहू मुझे दोपहर का भोजन दे दे। गुस्से से भरी बहू अपनी सास को ठंडी बासी रोटी और कांदा कपड़े में बांध कर दे दिया। बुढ़िया माई कुछ नहीं बोली। अब रोज बहू अपनी सास को ठंडी बासी रोटी कपड़े में बांध कर देने लगी। बुढ़िया माई जब भी पूजा करती तो गणेश भगवान से कहती कि हे गणेश भगवान, मेरी बहू को सद्बुद्धि दो, मेरे बेटे और पोते खूब तरक्की उन्नति करे, मेरा घर हमेशा धन धान्य से भरा रहे, मेरे घर पर कभी कोई विपत्ति न आवे। तब गणेश भगवान ने सोचा कि यह मेरी भक्त रोज ठंडी बासी रोटी खाती है और उसकी बहू रोज पीछे से माल बना बना कर अपने मायके वालों को खिलाती है और खुद भी खाती है। इसकी बहू तो बड़ी ही चालाक है, लेकिन मेरी यह भक्त फिर भी अपनी बहू और बेटे पोतों के लिए ही दुआएं मांगती है। इसकी बहू को तो चटका दिखाना ही पड़ेगा। तब गणेश भगवान को एक उपाय सूझा। बहू जो भी माल बनाती सास की बासी रोटी से अदल बदल होने लगी। यह सब गणेश भगवान करने लगे। अब सास को रोज नए नए व्यंजन खाने को मिलने लगे और बहू को खाने में बासी रोटी और कांदा मिलने लगा। बहू के मायके वाले जब मालताल की जगह ठंडी रोटी और कांदा देखते तो वे नाराज होकर कहते कि तू हमें ठंडी बासी रोटी खाने के लिए बुलाती है, अब हम तेरे यहाँ भोजन करने के लिए नहीं आएंगे। बहू ने अपने मायके वालों को खूब सफाई दी कि मैंने तो खीर पूड़ी बनाई थी, पता नहीं ये बासी रोटी और कांदे में कैसे बदल गई। लेकिन उसके मायके वाले नाराज होकर चले गए। उस दिन बहू को बासी रोटी और कांदा ही खाना पड़ा। अगले दिन फिर सास के जाने के बाद बहू ने दाल बाटी और चूरमा बनाया और अपने मायके वालों को भोजन करने के लिए बुलाया। जैसे ही उसके मायके वाले भोजन करने के लिए बैठे तो दाल बाटी और चूरमा ठंडी बासी रोटी में बदल गए। बहू के तो आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। उसके मायके वाले फिर से नाराज हो गए और बोले कि तू झूठ बोलती है, तूने कोई दाल बाटी चूरमा नहीं बनाया, तू हमें भिखारी समझती है जो हमें ठंडी बासी रोटी खाने के लिए बुलाती है। उधर जब सास खाना खाने के लिए बैठी तो उसे दाल बाटी चूरमा मिला। सास को समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे आजकल उसकी बहू नए नए व्यंजन खाने को देती है। सास ने मन ही मन सोचा कि मैं रोज कीर्तन का नाम लेकर घर से बाहर आ जाती हूँ, शायद इसीलिए बहू मेरे से खुश रहती है, तभी तो वह मुझे बढ़िया बढ़िया माल बना कर के खाने को देती है। तब बुढ़िया ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, रोज रोज के घर में जो क्लेश होता था वो शांत हो गया और बहू भी खुश है, मुझे भी गणेश भगवान की पूजा करने का समय मिल जाता है। तब एक दिन की बात है, बुढ़िया की बहू ने अपने पति से व्यंजनों का बासी रोटी में बदल जाने वाली बात बताई और कहा कि आपकी माँ कोई जादूगरनी है, वो ही यह सब कुछ करती है। तब बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी से बोला कि मेरी माँ भला ऐसा क्यों करेगी। तब दूसरे दिन बुढ़िया का बेटा काम की जाने की कहकर घर में ही छिप गया। उसने यह बात न तो अपनी पत्नी को बताई और न ही माँ को बताई। बुढ़िया जब कीर्तन का नाम लेकर जाने लगी तो बहू ने बासी रोटी और कांदा कपड़े में बांध कर के दे दिया। बुढ़िया माई खुशी खुशी रोटी की पोटली लेकर चली गई। बेटे ने ये पूरा दृश्य देख लिया। पीछे से बहू ने मालपुए और खीर बनाए और अपने मायके वालों को बुलाया। जैसे ही वे खाना खाने बैठे तो बर्तनों को खोला तो मालपुए की जगह बासी रोटी और खीर की जगह कांदा पड़ा मिला, क्योंकि उस दिन बहू ने अपनी सास को बासी रोटी और कांदा ही दिया था। उसका पति यह सब कुछ देख रहा था। उसे भी बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने स्वयं देखा था कि उसकी पत्नी ने मालपुए और खीर बनाए थे। उस दिन भी मायके वाले नाराज होकर चले गए। बहू को वापस दुखी मन से बासी रोटी और कांदा खाना पड़ा। फिर उसका पति घर के पिछवाड़े से चुपचाप निकल गया और अपनी माँ को गांव में खोजने लगा, लेकिन उसे उसकी माँ कहीं नहीं मिली। तभी सामने से उसकी माँ की वही सहेली मिली।
तो बुढ़िया के बेटे ने अपनी माँ के बारे में पूछा कि मौसी, मेरी माँ कीर्तन का नाम लेकर घर से जाती है, लेकिन गांव में तो कहीं भी कीर्तन नहीं हो रहा। मौसी, क्या आपको मालूम है कि मेरी माँ कहाँ जाती है? बुढ़िया की सहेली ने बुढ़िया के बेटे को पूरी सच्चाई बताई। तब बुढ़िया का बेटा गणेश भगवान के मंदिर में पहुंचा। तब उसकी माँ भोजन कर रही थी और भोजन में मालपुए और खीर थे, जबकि उसके बेटे ने सम छिप कर देखा था कि उसकी पत्नी ने बासी रोटी और कांदा कपड़े में बांध कर के दिया था। अब तो बुढ़िया के बेटे का माथा ठनका कि सच में उसकी पत्नी सच कह रही थी कि मेरी माँ जादूगरनी है, यही बासी रोटी को मालपुए और खीर से बदल लेती है। बुढ़िया का बेटा यह देखकर घबरा गया। तभी गणेश भगवान ने सोचा कि बेटा अपनी ही माँ को गलत समझ रहा है। गणेश भगवान ने सोचा कि मुझे मेरे भक्त का सत्य तो रखना ही चाहिए, क्योंकि आज इसका बेटा भी इसे गलत समझ रहा है। तभी गणेश भगवान बुढ़िया के सामने प्रकट हुए। बुढ़िया माई अपने भगवान को देखकर चरणों में गिर पड़ी। पेड़ के पीछे खड़ा बुढ़िया का बेटा भी यह देख रहा था। तब गणेश भगवान ने बुढ़िया माई से कहा कि अरे बुढ़िया माई, मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हूँ, तू अपने लिए कोई वरदान मांग ले। तब बुढ़िया माई बोली कि मरने से पहले हे गणेश भगवान, मुझे आपके दर्शन हो गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप देना ही चाहते हैं तो मेरी बहू को सद्बुद्धि दीजिए और मेरे बेटे और पोते खूब तरक्की उन्नति करें, ये आशीर्वाद दीजिए। तब गणेश भगवान बोले कि अरे बुढ़िया माई, तूने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मांगा भी तो अपने बेटा बहू और पोतों के लिए मांगा। ऐसी बहू जो रोज तुझे बासी रोटी खाने को देती है और तेरे पीछे से बढ़िया बढ़िया माल बना करके अपने मायके वालों को खिलाती है और खुद खाती है, और तेरा बेटा और तेरी बहू तुझे जादूगरनी समझते हैं, जबकि तेरी बहू के बनाए हुए व्यंजनों को मैं बासी रोटी और कांदे से खुद बदल देता हूँ। ऐसा सुनते ही बुढ़िया माई बोली कि नहीं गणेश भगवान, मेरी बहू मेरे बारे में कुछ भी समझे, लेकिन मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो मेरी बहुत इज्जत करता है। तब गणेश भगवान बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई, अगर ऐसा है तो तू पीछे मुड़ करके देख, तेरा बेटा पेड़ के पीछे खड़ा हमारी बातें सुन रहा है। बुढ़िया ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका बेटा पेड़ के पीछे नजरें नीची किए खड़ा था। वह भाग कर आया और गणेश भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तब गणेश भगवान बोले कि अरे मूर्ख, माफी मांगनी है तो अपनी देवी स्वरूपा, अपनी माँ के चरणों में गिर कर मांग, जिसे तूने जादूगरनी समझा। पापन तो तेरी पत्नी है जो अपनी देवी जैसी माँ को बासी रोटी और कांदा खाने को देती है। बुढ़िया का बेटा अपनी माँ के चरणों में गिर पड़ा। भगवान गणेश उन्हें आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। बेटा अपनी माँ को लेकर घर आया और उसने आते ही अपनी पत्नी की पिटाई करनी चाहिए, लेकिन बुढ़िया माई ने रोक दिया। बुढ़िया माई ने बेटे से कहा कि बेटा, यह तो घर की लक्ष्मी है। बुढ़िया की बहू को भी पूरी बात समझ में आ चुकी थी। अब बेटा बहू भी अपनी माँ के साथ गणेश जी की पूजा करने लगे और हर बुधवार का व्रत करने लगे। हे गणेश भगवान, जैसी कृपा आपने बुढ़िया माई के ऊपर करी कि उनका घर धन धान्य से भर दिया, ऐसा सबका भरना, कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की, सबकी मदद करना। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परमान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम सुनते हैं गणगौर पूजन में सुनी जाने वाली गणेश जी की चौथी कहानी। एक बार एक बलवान मूषक महर्षि पाराशर के आश्रम में जाकर महर्षि पाराशर को परेशान करने लगा। उत्पाती मूषक ने महर्षि के आश्रम के मिट्टी के बर्तन तोड़ दिए, आश्रम में रखे अनाज को नुकसान पहुंचाया, ऋषियों के वस्त्र और ग्रंथों को कुतर डाला। महर्षि पाराशर मूषक की इस करतूत से दुखी होकर गणेश भगवान की शरण में गए। गणेश जी ने महर्षि पाराशर की भक्ति से प्रसन्न होकर उत्पाती मूषक को पकड़ने के लिए अपना पाश फेंका। गणेश जी के पाश ने मूषक का पीछा किया और उसे पाताल लोक में पहुंचा दिया और उसे बांधकर गणेश जी के सामने लेकर के आए। गणेश जी को सामने देखकर मूषक उनकी स्तुति करने लगा।
तब गणेश जी ने मूषक से कहा कि तुमने महर्षि पाराशर को बहुत परेशान किया है, लेकिन अब तुम मेरी शरण में आए हो, मेरी स्तुति कर रहे हो, तो मैं तुम्हें वरदान मांगने के लिए कहता हूँ। तुम जो चाहे वरदान मांग लो। गणेश जी के ऐसे वचन सुनकर मूषक अभिमान से भर उठा। उसने कहा कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, अगर आपको मुझसे कुछ चाहिए तो बताइए। मूषक की बात सुनकर गणेश जी मुस्कुराने लगे और बोले कि तुम मेरे वाहन बन जाओ। अपने अभिमान के कारण मूषक गणेश जी का वाहन बन गए, लेकिन जैसे ही गणेश जी मूषक पर चढ़े तो गणेश जी के भार से वह दबने लगा। मूषक ने गणेश जी से फिर से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, मैं आपके वजन से दब रहा हूँ। अपने वाहन की विनती सुनकर गणेश जी ने अपना भार कम कर दिया। इसके बाद से मूषक गणेश जी का वाहन बनकर हमेशा हमेशा के लिए उनकी सेवा करने लगा। आइए अब हम सुनते हैं गणगौर पूजन में सुनी जाने वाली गणेश जी की 5वीं कहानी। एक बार एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई अपनी बहू को रोज रात की ठंडी बासी रोटी देकर गाय भैंसे चराने के लिए जंगल में भेज देती थी और खुद पीछे से गरम गरम खीर पूड़ी मालपुए और चूरमा बाटी बना कर के खाती थी। एक दिन उसकी पड़ोसन ने देख लिया कि बहू के जाने के बाद बुढ़िया माई नए नए पकवान बना कर के खाती है। तब उसकी पड़ोसन ने उसकी बहू को पूरी बात बता दी। तब बहू पड़ोसन से बोली कि मैं क्या करूं, मेरी सास सुबह का खाना शाम को और शाम का खाना सुबह देती है। मैंने तो कभी गरम रोटी का स्वाद ही नहीं चखा, मैं क्या करूं। तब पड़ोसन ने बहू से कहा कि अरे तू तो बावली है, तू घर से आटा और गुड़ ले जाया कर और जंगल में लकड़ी और छाने लेकर चूरमा बाटी बना कर के खाया कर। तुझे कौन रोकने और टोकने वाला है। तब उसी दिन से बहू ने निश्चय कर लिया कि मैं भी अब रोज गरम खाना बना कर के खाऊंगी। उसी रात उसने चुपचाप रसोई में से आटा और गुड़ एक कपड़े में बांध लिया। दूसरे दिन उसने सारा सामान अपनी लुगड़ी में छिपाकर जंगल में ले आई। जंगल में गणेश भगवान का एक छोटा सा चबूतरा था, जहाँ गणेश भगवान विराजमान थे। गांव के सभी लोग गणेश भगवान के चबूतरे पर पूजा पाठ करने आते। कोई घी चढ़ाता, कोई गुड़ चढ़ाता, तो कोई खोपरा चढ़ाता था। उसी जंगल में दूसरी तरफ शमशान घाट था। बहू ने शमशान घाट में से लकड़ी और छाने लिए, आटा और गुड़ वह साथ लाई थी। गणेश भगवान के चबूतरे से घी बूरा और नारियल लिया और उसने चूरमा बाटी बनाया। खूब सारा घी और गुड़ बूरा और नारियल डाला। उसके बाद उसने पेट भर कर चूरमा बाटी खाया। उसने पहली बार इतना स्वादिष्ट भोजन खाया था। भोजन खाते ही उसे नींद आ गई और वह वहीं जंगल में पेड़ के नीचे चबूतरे पर सो गई। उसके बाद शाम को उठी और अपनी गाय भैंसे लेकर घर आ गई। घर आने के बाद वह सो गई। सुबह जब वह सोकर उठी तो गांव में चर्चा हो रही थी कि गणेश भगवान ने नाक पर उंगली रख ली। तब यह बात गांव के राजा तक पहुंची। तब राजा ने ऐलान करवाया कि जो भी गणेश भगवान की नाक पर से उंगली हटवा देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। गांव के सभी समझदार लोग पहुँचे, पंडित, बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा पहुँचे, साधु सन्यासी पहुँचे, लेकिन सभी नाकाम रहे। कोई भी गणेश भगवान की नाक पर से उंगली नहीं हटवा पाया। जब उस बुढ़िया की बहू को पता चला तो बुढ़िया की बहू अपनी सास से बोली कि सासू माँ, मैं गणेश जी के नाक पर से उंगली हटवा दूंगी। सासू माँ अपनी बहू से बोली कि अरे इतने बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा कुछ नहीं कर पाए, तू क्या कर लेगी। लेकिन बहू ने जिद पकड़ ली। तब दोनों सासू बहू राजा के महल में पहुँचे। तब बुढ़िया माई ने राजा से कहा कि हे महाराज, मेरी बहू कह रही है कि यह गणेश भगवान की नाक पर से उंगली हटवा देगी। तब महल में मौजूद सभी मंत्री, दरबारी, प्रजा, साधु सन्यासी, पंडित, महात्मा सास और बहू के ऊपर हंसने लगे। लेकिन उन मंत्रियों में एक मंत्री बड़ा ही समझदार था। उसने राजा से कहा कि महाराज, सभी ने अपनी अपनी कोशिश कर ली, क्यों न एक मौका इसे भी दिया जाए। राजा ने आज्ञा दे दी। जब बुढ़िया की बहू मंदिर में जाने लगी तो सभी उसके साथ साथ जाने लगे। बुढ़िया की बहू ने राजा से कहा कि महाराज, मेरी एक शर्त है,
मैं अकेले ही मंदिर में जाऊंगी, मेरे साथ कोई नहीं जाएगा। तब राजा ने आज्ञा दे दी। तब ऐसा ही किया गया। तब बहू अकेले ही मंदिर में गई और मंदिर का दरवाजा बहू ने अंदर से बंद कर लिया। उसके बाद बहू गणेश भगवान से बोली कि देखो गणेश भगवान, आटा मेरा था, नदी में से पानी लेकर आई, शमशान में से आग लेकर आई, आपके चबूतरे पर से घी, गुड़ और बूरा और खोपरा लिया, जो कि गांव वालों ने आपके चढ़ाया था। अगर मैंने आपका घी, गुड़, बूरा और खोपरा लेकर चूरमा बाटी बना कर के खा लिया तो क्या गलत किया। तब गणेश भगवान बुढ़िया की बहू से बोले कि अरे बावली, कोई गलत नहीं किया, लेकिन तू पहले मेरे भोग तो लगाती। तब बहू बोली कि मैं नादान, अनजान, अनपढ़, मुझे ये सब नहीं आता, लेकिन आगे से मैं ध्यान रखूंगी। लेकिन आपको नाक पर से उंगली हटानी पड़ेगी। तब गणेश भगवान ने सोचा कि इसकी बात तो माननी ही पड़ेगी। उसी समय गणेश भगवान ने नाक पर से उंगली हटा ली। उसके बाद बहू ने गणेश भगवान को ढोक लगाई और मंदिर के पट खोल करके बाहर आ गई। जब गणेश भगवान की नाक पर से उंगली हट गई तो सभी ने कहा कि बुढ़िया की बहू तो जादूगरनी है, ये कोई जादू टोना करती है, इसने तो गणेश जी के नाक पर से उंगली हटा दी। उसके बाद राजा ने बुढ़िया की बहू को खूब सारा धन दौलत दिया। उसके बाद बुढ़िया माई अपनी बहू को और खूब सारा धन लेकर के घर आई। घर आने के बाद बुढ़िया ने अपनी बहू से सच्चाई जानी। सच्चाई जानने के बाद बुढ़िया अपनी बहू को गर्म भोजन खिलाने लगी और वह भी गणेश भगवान की परम भक्त हो गई। अब दोनों सासू बहू गणेश भगवान का पूजन करने लगी और हर बुधवार का व्रत करने लगी। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने गणगौर पूजन में सुनी जाने वाली गणेश जी की 5 कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ आपको सभी कहानियाँ अच्छी लगी होगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।